ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब, ये इल्जामात की जो बारिश है, बौछार है, शुरू हो गई है। आपके ख्याल में इस इलेक्शन को ये इसका जो नतीजा आया है उसके ऊपर कुछ गहरे बादल आएंगे या ये आज शाम की तकरार है और सुबह तक ये ठंडा पड़ जाएगा? ये जो इंसिडेंट बता रही हैं, ये जब मैं दफ्तर से चला था उस वक्त तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये पोलिंग मुकम्मल होने के बाद का कोई वाकया, कोई झगड़ा हुआ है। और अगर ये पोलिंग के दौरान हुआ है तो फिर तो कहा जा सकता है कि इससे कुछ नतीजे में फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर ये पोलिंग मुकम्मल होने के बाद का है तो फिर इसका रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग मसला है जिसकी तरफ से भी ज्यादती हुई है, वो एक्शन होना चाहिए। ताल्लुक है फहद जी, बताएं कैसे ताल्लुक? रिजल्ट से ताल्लुक यूं है कि जब काउंटिंग हो रही थी तो जब शहर में वो बच्चियां काउंटिंग कराना चाह रही थी, उनको जो है कहा नहीं जी अंदर, और अंदर कैमरा बंद करके आप सुन लें। आप डालें कैमरा प्लीज, जिनकी बच्चों के साथ हुआ आप सुने क्या हुआ है। वो ये कह रहे थे कि जब काउंटिंग का टाइम हुआ है ना तो उन्होंने कहा कि हमने जो है ना कि जो काउंटिंग हमने कमरे में करवानी है। उन्होंने जिद की है, पुलिस ने जिद की, पुलिस हमारे साथ अड़ती रही है सारा दिन। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, हमने जो है ना काउंटिंग सीएन में ही करनी है, ठीक है ना। हम जिद हुए कि हमने अंदर करनी, उन्होंने कहा नहीं। पुलिस वाले संदूकड़ियां खोल दी हैं। जब इन्होंने संदूकड़ियां खोल दी हैं तो नून वाले जो है ना वो दीवारें फैलांग के अंदर आ गए। उन्होंने आके सारे जो वोट थे ना उनको ऐसे करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर हमने भी इकट्ठे की, जो हमें मिले वोट हमने इकट्ठे कर लिए, बाकी वो लेके तो वो भाग गए। उसके बाद उन्होंने वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी मारा बच्चियों को, और जो नून वाले उन्होंने भी मारा, घूंसे मारे, मुक्के मारे, उनकी शलवारें उतारी हैं उन्होंने गंदों ने। बस नाउ दिस हम ये कहते हैं कि ये सुन ले, अगर अपनी बेटियां आपकी बहनें हैं, ये सुन ले। दिस इज, ये जो आप काले बादल की बात कर रहे हैं ना, ये है वो काले बादल। इलेक्शन के रिजल्ट्स जो भी हो, लीड इनकी तो गई, लीड इनकी 42,000 की थी वर्सेस 13,000 हमारी लास्ट इलेक्शन में। वो लीड तो ये ले नहीं सकेंगे, उन्होंने लूज की है। बट ये बेहुरमती, ये काले बादल, ये हम याद रखेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, चौधरी को चाहिए था अगर कोई एलिगेशन लगाते तो ये एलिगेशन लगाते कि मोहम्मद इलाही से शायद किसी ने ज्यादती की है, शायद परवेज इलाही से किसी ने ज्यादती की है। लेकिन औरतों को सामने लाना और जिस तरह की गुफ्तगू इस खातून से करवाई गई है, आई एम सॉरी, मुझे इसका अफसोस है। ये हमारी माएं बहनें हैं, हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते कि किसी खातून के साथ ये किस तरह डिफाइन करेंगे कि वो दीवारें फैलांग के आने वाले लोग कौन थे जिन्होंने वोट छीने हैं। सच सुनना मुश्किल ये किस तरह बता सकते हैं? सच झूठ की बात नहीं है, बात यहाँ पे एक ऐसा ड्रामा रचाया गया है सिर्फ इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को खराब करने के लिए, जबकि पोलिंग कंप्लीट हो चुका था और पॉलिटिकल वर्कर्स दस्तों गिरेबा होते हैं सब। लेकिन इम्पॉसिबल कि हमारा कोई वर्कर किसी खातून के साथ इस तरह ज्यादती करे, ये हो नहीं सकता बिल्कुल। और इन्होंने खुद से ये किया है, और जो खातून ने जो अगली बात की है, मैं उसे सुन भी नहीं सक रहा मीडिया पे कि जो एक बात उन्होंने आखिर में की है कि हमारे साथ यहाँ तक हुआ है, ये हो नहीं सकता। तो आप मानने से इनकार कर रहे हैं? नहीं, ये हो नहीं सकता, ये इट्स इम्पॉसिबल। और ये अगर किया भी है तो ये अपनी जमात के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढे जो ये हरकतें करते हैं। जी फहद, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। ये जो उन्होंने जो रिस्पांस दिया है ना, जो हमने एलिगेशन जो लगाई है और जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, ये सारी चीजें असेंबली पे भी डिस्कस होंगी, HRCP पे भी डिस्कस होंगी और हाईएस्ट लेवल पे डिस्कस होंगी। ये कोई छोटी चीज नहीं है जो असेंबली में डिस्कस इन्होंने तो आज तक वाना वजीरिस्तान और जामे हफ्सा में जो जिंदा लड़कियों को इन्होंने जला दिया, मारवी मेमन के अंदर इखलाकी जुर्रत है मेरी बहन के अंदर, तो उसको आज तक असेंबली में मेरी बहन ने क्यों नहीं डिस्कस किया? जो जिंदा वो कब्रें बना दी, रातों रात एक कब्रिस्तान बना दिया गया इस्लामाबाद के अंदर, कब्रें मौजूद हैं, उन पे खुतबे नहीं हैं, वो तो मेरी बहन ने आज तक असेंबली के फ्लोर पे डिस्कस नहीं किया। जो हाफिज़े कुरान बच्चों के टुकड़े कर दिए वो तो डिस्कस नहीं किया। जो डिक्टेटर मुशर्रफ इस कौम को किस चीज के इवज बेच गया, वो तो इनके अंदर इखलाकी जुर्रत है तो डिस्कस करें। जो हमारी माएं बहनें मैराथन रेस की सूरत में माल रोड पे दौड़ाई गई, उस वक्त औरत की तजलील नहीं हो रही थी। मैं समझता हूं जब करप्शन का बाजार गर्म था, जब असेंबली के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, हमारी खवातीन पर टॉर्चर होता था, माल रोड पे टॉर्चर होता था, इनके अंदर अगर इखलाकी जरूरत है ये उसको भी डिस्कस करें। आप मुझे बताएं कि ये जिस सतह पर अब ये एकदम ये जो राइवलरी आ गई है अब्दुल्ला तारिक साहब, ये खुद आप हैरान हो रहे हैं? नहीं, मुझे हैरत इसलिए अभी नहीं है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये एक तरफ का वर्शन है, इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच हम कर सकते हैं जब दूसरी तरफ का वर्शन आएगा, जब ये
मीडिया के नुमाइंदे भी रिपोर्ट मुख्तलिफ चैनल, लेकिन फौरी तौर पर मतलब फौरी तौर पर तो हुकूमत है, अगर ये जो नेशनल टेलीविजन पर काफ लीग और मारूफ मेमन जो ये बातें कर रही हैं, फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए नून लीग का? नून लीग तो अभी रिएक्शन, ये तो चौधरी साहब तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ जो गुजरात में नून लीग के लोग बैठे हैं उनको मौक़िफ़ देना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और लेकिन ये एविडेंस, इन काफ लीग की भी जिम्मेदारी है कि एविडेंस लाए। मसलन वहाँ कैमरे हैं, अगर कुछ हुआ है, वो लोगों ने दीवार तोड़कर फांद कर अंदर आए हैं, तो कोई ना कोई वहाँ कैमरे वाला होगा जिसने ये मंजर पिक्चराइज किया होगा। इन्हें चाहिए कि वो मंजर मीडिया को दें ताकि मीडिया उसको सामने लाए, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो डिफेंसिव हो जाएगी। अगर ये नहीं लाते तो फिर मुस्लिम लीग नून वाले अगर नहीं मानते तो उनका कसूर नहीं मतलब इसमें हमारी यही बात हो रही है कि इस टाइम जो भी है, जो कुछ हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या गलत है। इंक्वायरी हो, हुकूमत है, पंजाब गवर्नमेंट में नून लीग की हुकूमत है, जो फैक्ट से हकायक के सामने आ जाए। बिल्कुल। एक सेकंड, आपने बहुत सही बात की। इंक्वायरी कौन इंक्वायरी करेगा? दो हुकूमतें, फेडरल एंड प्रोविंशियल, दोनों हुकूमत में हैं और दोनों इसमें पार्टी हैं, तो कौन इंक्वायरी करेगा? ये सारा मसला। दूसरी बात, जिस तरह से रिस्पॉन्स, जिस तरह का इनका इस वक्त रिस्पांस आया है ना, अगर मैं एज एमएनए एज रिस्पांसिबल पर्सन ये सारी बातें कर रही हूँ और जो उनका रिस्पांस आया है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। यही से डिस्कशन शुरू करेंगे, ब्रेक लेंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ हुआ है उसके आने वाले दिनों पर पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं। ब्रेक के बाद।